नमस्कार दोस्तों, MPPSC उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैतूल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ ईवीएम्स डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से फिर से रीपोलिंग होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के 4 बूथ्स में फिर से रीपोलिंग कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईवीएम डैमेज हो गई है। जब एक बस जो कि ईवीएम्स को ले जा रही थी और यहाँ पे बस जो ईवीएम्स को ले जा रही थी उसमें आग लग गई, इस वजह से रीपोलिंग यहाँ पे होने वाली है। एक एस्टिमेटेड 72.65% की पोलिंग यहाँ पे हुई है बैतूल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा अमाउंट है ये। बैतूल 9 सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें वोटेड थर्ड फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन में थर्ड फेज में यहाँ पे वोटिंग हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ईवीएम एग्जैक्टली सारे आंसर्स हमें देती हैं जब हम बात करते हैं कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट इलेक्शन कैसे कराना है। ईवीएम बेसिकली एक मशीन है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है जो पोलिंग ऑफिसर के पास रहता है, और दूसरा होता है बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बैलेटिंग यूनिट वही यूनिट है जहाँ पे वोट्स डाले जाते हैं। इसमें बेसिकली एक मशीन आपको दिखेगी जिसमें कैंडिडेट नेम एंड सिंबल और उसके सामने एक बटन रहता है जिसे प्रेस करके आप वोट करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट से ये जुड़ा होता है। इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वेरीफाइड वोटर पेपर ट्रायल वीवीपैट पेपर ऑडिट ट्रेल, ये एक प्रिंटिंग मशीन है जिसको अटैच किया जाता है। जब आप वोट इसमें कास्ट करते हैं तो 7 सेकंड के लिए आपको एक स्लिप दिखाई जाती है जिसमें जिसको आपने वोट दिया है उस कैंडिडेट का नाम रहता है। बीच में ग्लास की दीवार होती है। 7 सेकंड आप देख लेते हैं कि हाँ, इन्हीं को मैंने वोट दिया है। उसके बाद वो बॉक्स में, सील्ड बॉक्स में जाके गिर जाती है। मतलब ये पेपर आप ले नहीं जा सकते। बैलेटिंग यूनिट पे वोट करते हैं, कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होता है। हमेशा मतलब कोई कंट्रोल यूनिट को कोई और ना ले जाए, पोलिंग ऑफिसर ये ध्यान देता है। और वीवीपैट में आपने जिसको वोट किया है उसका नाम रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो बॉक्स में गिर जाता है। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ट्रायल बेसिस पे 1982 में, मतलब बस पायलट बेसिस पे लाई गई थी, जब पारावूर, केरला का पारावूर इज़ अ रीजन इन केरला, जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था तब इसको ट्रायल बेसिस पे 1982 में लाया गया था। फिर 1998 पे इलेक्शन कमीशन ने तब से इसका ईवीएम यूज़ करना शुरू कर दिया। 1998 से बैलेट बॉक्सेस को हटा दिया गया। बैलेट बॉक्सेस में बेसिकली आप नाम लिखते थे मैनुअली और फिर डालते थे। इससे क्या होता था, पहली बात तो वेस्टेज ऑफ पेपर, काउंटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। इसके बाद बहुत सारे वोट्स इनवैलिड भी घोषित कर दिए जाते थे जब क्लैरिटी नहीं होती थी एग्जैक्टली लिखा क्या है। और इस वजह से अनोनिमिटी भी नहीं रहती थी। अनोनिमिटी मतलब आप अपना वोट सबको क्यों बताएं, अनोनिमिटी भी चली जाती थी, जिसकी वजह से ईवीएम्स को यूज़ करना शुरू किया। यहाँ पे नेशनल डिप्लॉयमेंट कब हुआ, जब तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, असेंबली लेवल के इलेक्शन हुए 2001 में। फिर 2003 में सारे स्टेट इलेक्शन और बाय इलेक्शंस में इसको यूज़ किया गया। लोकसभा हिस्टोरिकली 2004 के लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसको डिज़ाइन किसने किया है, इसको डिज़ाइन किया है इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने। साथ ही साथ 2 इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैन्युफैक्चर करती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बैंगलोर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है। ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। नाउ जैसे कि मैंने बताया, आपको बता दिया है कि किस तरह से काम करती है। वोट प्रेस करना होता है बैलेटिंग यूनिट में, कंट्रोल यूनिट अलग होता है। इसके जो चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जो छोटे छोटे चिप्स इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं, इसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इसे टैम्पर प्रूफ कहा जाता है। टैम्पर प्रूफ एज इन कोई इसे अलग करके कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि वोट्स अलग हो जाएं। प्लस ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हैक भी नहीं की जा सकती। जब वोटिंग स्टार्ट होती है उससे पहले ईवीएम को शुरू किया जाता है पोलिंग ऑफिसर के थ्रू, ताकि पता रहे कि हाँ अब ईवीएम पे वोट्स डालेंगे। उसके बाद वोटिंग प्रोसेस होता है। वोटर्स बटन प्रेस करके बिना अपना नाम बताए ऑफ कोर्स यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। हर बार जब वोटिंग होती है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर लेता है। अप टू 2000 वोट्स तक ये ले सकता है।
ठीक है। उसके बाद इंश्योर्स दी सीक्रेसी एनोनिमिटी ऑफ द वोटर, क्योंकि आपको बताना नहीं पड़ेगा, बैलेटिंग यूनिट में तो पता चल जाता है फले ने फला को वोट दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एंड ऑफ वोटिंग की, तो वंस वोटिंग पीरियड एंड्स ईवीएम को सील कर दिया जाता ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, और उसके बाद वोटिंग कुछ दिनों के बाद वोटिंग का प्रोसेस, काउंटिंग का प्रोसेस होता है। अब पहली चीज़ तो क्या है, ईवीएम मशीन्स का सबसे पहला चीज़ क्या है, बूथ कैप्चरिंग बहुत हुआ करती थी। अब बूथ कैप्चरिंग एक दो जगह हो रही है, मुझे पता है ये बात, बट वहाँ की इस बूथ कैप्चरिंग की वजह से वहाँ पे फिर से रीपोल हो रहा है। डेमोक्रेसी में ये सब चलता रहता है। देखिए बस आपको एक चीज़ ध्यान देखनी है, डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, पर डेमोक्रेसी लीस्ट ऑफ द वर्स्ट है, मतलब सबसे ख़राब में से सबसे कम नीचे आ रही है, इसीलिए डेमोक्रेसी को हम चूज़ कर रहे हैं। ईवीएम मशीन वर्चुअली इसने बूथ कैप्चरिंग को इराडिकेट कर दिया है। यहाँ पे वोट कास्टिंग भी ठीक ठाक हो रही है। इनवैलिड वोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया किसको लिखा है किसको नहीं लिखा है ये समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनवैलिड वोट्स की भी कमी हो जाती है। इको फ्रेंडली है क्योंकि हम बार बार पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब पेपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, ट्रीज़ कटते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे इसके लिए भी बहुत आसान है। यहाँ पे ऑफकोर्स वोट की काउंटिंग बहुत ईजिली हो जाती है, इस वजह से इसे एफिशिएंट भी माना गया है। पर कुछ कंसर्न्स हैं। बहुत बार ऐसा माना गया है कि ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, साथ ही साथ ये किस तरह से कैप्चर कर रही है वोट्स को, क्या कैप्चर कर रही है, उसके लिए वीवीपैट लाया गया है। तो ये चलो ठीक है। अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो अपोजिशन पार्टी ने इतनी बार चिल्ला के, हर बार जो भी पार्टी हारती है अपोजिशन में भी आती है, तो वो यही चिल्लाती है कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास, लोगों का ट्रस्ट ईवीएम पे उठ रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे वोटर टर्नआउट भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऑटोनोमस बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर इसको बनाया गया है। इसका क्या काम है, इलेक्शन करवाती है, सुपरविजन करती है इलेक्शन का। कौन कौन से इलेक्शन से करवाती है, लोकसभा के इलेक्शन करवाती है, राज्यसभा के करवाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कराती है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कराती है, ये याद रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ 25 जनवरी 1950, जिसको नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, इसे नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये कंसर्न नहीं है जो इलेक्शन पंचायत में हो रहे वो सब नहीं कराती है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी नहीं कराती है, इसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन रहती है। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का क्या पूछना है हमसे। इन विच स्टेट वाज ईवीएम यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस क्लास विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल in the preparation of the MPPSC examination. And I also hope that you continue your support to MPPSC Utkarsh on a daily basis. Thank you so much everyone. Stay updated.